बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर 4 है। तो आपके सामने नज़र आ रही है आपकी कंप्यूटर साइंस बुक। तो स्टूडेंट जिसके पास अगर बुक नहीं है तो आप ये बुक ले लें। तो आज इंशाल्लाह हम अपनी बुक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने ओवरव्यू मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते रहे, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मेमोरी क्या होती है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन, थोड़ा जो हमारी बेसिक कंसेप्ट हैं हमने वो क्लियर किए। तो आज हम इंशाल्लाह बुक स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अपनी बुक्स ओपन करें। हमारा जो पेज नंबर 1 है, जो यूनिट 1 हमारा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। पेज नंबर 2 पे स्टूडेंट हमारे सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको इजीली पता होगा कि इंट्रोडक्शन क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर के यूजेस क्या हैं, हार्ड डिस्क क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये चीज़ें आपको मैंने सारी बताई हुई हैं। तो आपको क्लियर होगा। तो इंट्रोडक्शन दे, आप क्या कह रहे हैं कि कंप्यूटर हैव इफेक्टिव एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारी डेली लाइफ में हर जगह पे यूज़ होने वाला है। फॉर एग्जांपल हम अगर हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहाँ पे कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। स्कूल्स में चले जाएं तो वहाँ पे कंप्यूटर हमारे स्कूल में भी यूज़ हो रहा है। आया कि हम शॉप्स पे चले जाएं तो शॉप्स पे हमारा यूज़ हो रहा है। इट्स मीन कि जिस जगह पे भी आप जाएंगे तो आपके कंप्यूटर के जो हैं वो यूजेस हर जगह में। किसी ऑफिस में चले जाएं, किसी जगह पे बिजनेस ऑफिस है या किसी जगह पे भी आप चले जाएं तो कंप्यूटर आपका यूज़ होगा। ठीक है। तो कह रहे हैं कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा, स्टोर, प्रोसेसिंग, और यही वो डेफिनेशन बता रहे हैं जो आपको मैंने डेफिनेशन बताई हुई है। ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन जो है इसकी और यूजेस क्या है। उसके बाद हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की एवोल्यूशन। ठीक है। तो कंप्यूटर की जो एवोल्यूशन है, ये जो आपको ये एक दिया हुआ है आपके जो पेज नंबर 2 पे के, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट एंड बिजनेसमैन हैव सर्च फॉर अ कंप्यूटिंग मशीन दैट कुड परफॉर्म कैलकुलेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली। हज़ारों साल हो गए कि फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, हज़ारों साल हो गए कि मैथमेटिशियन जो मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, वो सर्च कर रहे थे कि कोई ऐसी कंप्यूटिंग मशीन हम हो हमारे पास जो हमारी जो कैलकुलेशन होती है, जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसको हम उस मशीन पे कर सकें। तो सबसे पहले जो कह रहे हैं कि वन ऑफ द फर्स्ट टूल यूज एक्सप्रेस नंबर वाज द अबेकस। जो सबसे पहले हम जो इन्वेंट हुई वो हमारे पास थी अबेकस। ठीक है। अबेकस इस तरह की कुछ होती है जो आप फिगर में देख सकते हैं कि लकड़ी से बनी होती है और उसमें छोटे छोटे वो बने होते हैं। ठीक है। जो अभी भी जो हमारे जो प्री नर्सरी और जो छोटी क्लासेस होती है उसमें हम कैलकुलेशन के लिए जो यूज़ करते हैं ये वही अबेकस होती है। ठीक है। इसके दरमियान ये वायर तार जो लगी होती हैं, ठीक है, इसमें ऊपर नीचे हम सिर्फ ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है। इट वॉज अ बिल्ट अ वुड एंड बिट्स, ये लकड़ी से बना होता है। अबेकस मार्क द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रोड ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का जो पहला स्टेप था वो अबेकस था। ठीक है। अबेकस से आगे उससे एडवांस होते गए। ठीक है। ये हमने फिगर में बताया हुआ। ठीक है। ये यही कह रहे हैं। इन द अर्लियर 1600, 1600 में जॉन नेपियर अ मैथमेटिशियन फ्रॉम स्कॉटलैंड इन्वेंटेड कैलकुलेशन रोड्स कॉल्ड नेपियर बोन्स। 1600 में नेपियर बोन्स एक मैथमेटिशियन था स्कॉटलैंड का, उसने एक कैलकुलेशन रॉड इन्वेंट किया जिसे हम नेपियर बोन्स कहते हैं। द डिवाइस अलाउड क्विक एंड एक्यूरेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज ऑफ नंबर्स। इसमें क्या था, इसमें नई चीज़ क्या थी कि ये बड़े बड़े जो नंबर्स थे उनको मल्टीप्लाई करती थी इजीली। ठीक है। वन ऑफ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेशन वाज डेवलप्ड about 1642 by 19-year-old पास्कलाइन। ठीक है। जो पहली मैकेनिकल कैलकुलेटर था वो डेवलप हुआ था 1642 में। एक 19 साल का बंदा था। ठीक है। नौजवान था जिसे हम पास्कलाइन कहते थे। द मशीन कुड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट The machine could add and subtract number and had to ability to carry digits। ये जो मशीन जो बनाई थी पास्कलाइन, ये ऐड भी करती थी और सब्ट्रैक्ट भी नंबर्स करती थी। ठीक है। द मैन हु कन्वेंस ऑफ द कंप्यूटर वाज द ब्रिटिश इन्वेंटर चार्ल्स बेबेज। जो
कंप्यूटर को जो इन्वेंट किया था वो उसका नाम था चार्ल्स बेबेज। मैंने आपको बताया भी था। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। इसको हम फादर भी कहते हैं मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का, ठीक है। ही डेवलप अ कैलकुलेटर कॉल्ड डिफरेंस इंजन। इसने एक कैलकुलेटर डेवलप किया था जिसे हम डिफरेंस इंजन कहते हैं, ठीक है। इन 1823 बेबेज प्लान टू कंप्लीट अनदर कैलकुलेटिंग मशीन। 1823 में बेबेज ने एक और प्लान की थी एक कंप्यूटिंग मशीन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल इंजन। उसको हम एनालिटिकल इंजन कहते हैं। बट ही फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गया। फेल किस लिए हुआ? कुछ उसकी अपने भी इश्यूज थे और कुछ वो जो गवर्नमेंट थी उसने उसको फंड देने भी बंद कर दिए थे, इसलिए उसने जो एनालिटिकल इंजन जो है वो फेल हो गया। बिकॉज टेक्नोलॉजी ऑफ दैट टाइम वाज नॉट सो हाई। एक इशू ये भी था कि उसको फंड देने भी बंद कर दिए थे, उसके पास इतने वसाइल नहीं थे कि उसको कंप्लीट कर सके। और दूसरी बात ये थी कि जो टेक्नोलॉजी थी उस टाइम की वो इतनी हाई नहीं थी। बट ही सक्सेड इन एस्टेब्लिश द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ विच द मॉडर्न कंप्यूटर आर कंसिडर्ड। जो उसने, लेकिन फिर भी उसने जो है कि इस्टेब्लिश कर दिए थे जो बेसिक प्रिंसिपल हैं जो कंप्यूटर के, वो उसने इस्टेब्लिश कर लिए थे। तो ये हमारे पास एवोल्यूशन थी कि सबसे पहले अबेकस आया, ठीक है, वो सिर्फ कैलकुलेशन का काम करता था। मैं जो मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे, ये बिजनेसमैन थे, वो चाहते थे कि हमारे पास एक ऐसी डिवाइस हो या ऐसी कोई भी चीज़ हो जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले हमारे पास अबेकस आया। उसके बाद 1600 में जॉन नेपियर ने एक और डिवाइस निकाली जिसका था नेपियर बोन्स, जिसको नाम दिया गया, ठीक है। वो कैलकुलेशन सब्ट्रैक्शन भी करता था, एडिशन भी, और लार्ज नंबर को मल्टीप्लाई भी कर रहा था, ठीक है, कर रहे थे। उसके बाद पास्कलाइन ने एक डिवाइस 1642 में 19 ईयर ओल्ड एक था, ठीक है, उसने निकाली, इन्वेंट की। वो सब्ट्रैक्ट भी करती थी नंबर को और ऐड भी करती थी और भी उसके फंक्शन अप्लाई होते थे, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स बेबेज आया, उसने कंप्यूटर का जो है कंसेप्ट जो है वो दिया, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल दिए। उसने डिफरेंस इंजन इन्वेंट किया, ठीक है। उसके बाद 1823 में इसने एनालिटिकल इंजन, लेकिन उसमें थोड़ा सा वो फेल हो गया। लेकिन ये हुआ कि उसने बेसिक जो प्रिंसिपल थे उसके वो इन्वेंट कर लिए थे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एवोल्यूशन थी। आप इसको भी ये जो पैराग्राफ इसको रीड करें या गूगल पे भी सर्च कर लें, ठीक है, वहाँ पे भी आप देख लें कि एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो आपको अगर किसी चीज़ में समझ नहीं आ रही तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करें, मैं आपको जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वहाँ से बताऊँगा। तो इंशाल्लाह हम कल हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जनरेशन हम कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जो जनरेशन उनको डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।